नमस्कार, आपका स्वागत है पब्लिक टाइम्स में, जिसमें जानेंगे देवरिया की खास खबरों को। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देवरिया न्यूज़ हेडलाइंस। जिलाधिकारी ने किया बगहा मठिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण, जिसे डीएम ने लिया है गोद। स्मार्ट आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में होगा विकास। कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों के प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन। घरेलू विद्युत कनेक्शन के आधार पर सोलर रूफटॉप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने पर सब्सिडी उपलब्ध। सीडीओ ने की जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सोशल ऑडिट के योजनाओं की समीक्षा। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आधार समिति की हुई बैठक। सीडीओ ने की सभी ब्लॉकों के कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका की जांच और पराली प्रबंधन हेतु विकास खंडों पर आयोजित की गई बैठक। इन हेडलाइंस के अलावा और भी खबरों को जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं दिव्या। बरहज स्थित श्रुति कृति कन्या महाविद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में देश के साहित्य जगत के नामचीन हस्तियां जुटी। संस्कृत जगत के देश स्तरीय विद्वान पश्चिमी आचार्य अभिराज राजेंद्र मिश्र को यहां शिखर सम्मान से नवाजा गया। साथ ही हिंदी जगत के हस्ताक्षर प्रोफेसर अनंत मिश्र तथा गीतकार गिरिधर करूड़ को शिखर सम्मान प्रदान किया गया। साहित्यकार अरुणेश नीरन ने अतिथियों को परिचित कराया और स्वागत किया। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व एमएलसी जेपी जायसवाल ने सबका स्वागत किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी ने किया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बगहा मठिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा इसे स्मार्ट केंद्र के रूप में विकसित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उक्त केंद्र को जिलाधिकारी ने गोद लिया है। जिलाधिकारी पूर्वांचल देवरिया सदर ब्लॉक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आंगनबाड़ी केंद्र बगहा मठिया पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों एवं उनके परिजनों से संवाद कर वर्तमान समय में मिल रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। बच्चों के अभिभावकों ने आंगनबाड़ी केंद्र के नियमित रूप से समय से खुलने, पुष्टाहार वितरण तथा इंडोर आउटडोर गतिविधियों की पुष्टि की। जिलाधिकारी ने बच्चों को चॉकलेट, किताब, स्लेट, चौक भी वितरित किया। जिले के शीर्षस्थ अधिकारी के हाथों तोहफा पाकर बच्चे एवं उनके अभिभावक काफी खुश दिखे। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा जनपद देवरिया के विकास भवन के गांधी सभागार में कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों का 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से उपस्थित संचालकों को सीएससी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सर्विसेज के बारे में कैसे कार्य करना है उसके विषय में जानकारी दी गई। इस बैठक में सीएससी से जुड़े हुए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 150 से अधिक केंद्र संचालकों ने प्रतिभाग किया। केंद्र संचालकों की कार्यशाला सीएससी राज्य मुख्यालय लखनऊ से आए हुए राज्य सीएससी के वरिष्ठ प्रबंधक दिव्य दर्शन उपाध्याय जी ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार का स्वागत किया। उसके बाद सीएससी से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के संबंध में केंद्र संचालकों को दिव्य दर्शन उपाध्याय, बैंकिंग से अश्विनी शुक्ला जी, ई स्टोर से जगदम्बिका पांडे तथा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर विकास मौर्य द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत, बिजली बिल, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, बैंकिंग सेवा, आधार सेवा, डाक मित्र, डीजीपी, आईआरसीटीसी, लेबर रजिस्ट्रेशन, गैस बुकिंग, एमटीएम तथा एनपीएस आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया तथा इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी से मिलने वाले कमीशन पर भी के संबंध में भी जानकारी दी गई तथा इन सेवाओं से संबंधित समस्याओं का भी समाधान किया गया। इस मौके पर बजाज, टीवीएस क्रेडिट से सिद्धार्थ सिंह, एचडीएफसी बैंक से रितेश ने भी संचालकों को प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव ट्रेनिंग कराकर विभिन्न उत्पादों के बारे में जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में रबी अभियान चरमोत्कर्ष पर होने के कारण कृषकों को कृषि निवेशों की सफलतापूर्वक उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सभी विकास खंडों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे अपने आवंटित विकास खंड के स्थित सहकारी समितियों पर उर्वरक की उपलब्धता एवं पारदर्शी विवरण के प्रति उत्तरदायी होंगे। बिक्री केंद्रों पर उर्वरक की आवश्यकता के दृष्टिगत वहां पर संभावित मांग के सापेक्ष उर्वरक की डिमांड को मुख्यालय पर 2 दिन पूर्व ही अवगत कराएंगे। साथ ही अपने आवंटित विकास खंड और तहसील में सतत भ्रमण एवं अनुश्रवण करते हुए उर्वरक का पारदर्शी तरीके से वितरण कराएंगे। समस्त उर्वरक बिक्री केंद्र प्रातः 9 से साय 5 बजे तक खुले रहेंगे। यदि किसी अधिकारी के क्षेत्र में उर्वरक बिक्री केंद्र बंद पाया जाता है या उपलब्धता न होने के कारण कृषकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को शिकायत प्रकाश में आती है तो संबंधित अपर सहकारी अधिकारी और तहसील प्रभारी को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि उपभोक्ता द्वारा अपने घरेलू विद्युत कनेक्शन की क्षमता के आधार पर ऑन ग्रिड सोलर रूफटॉप सिस्टम लगवाने हेतु MNRE भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल पोर्टल www.solarrooftop.gov.in पर अनिवार्य रूप से अपना आवेदन और पंजीकरण कर केंद्रीय एवं राज्य अनुदान दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी UP-NEDA पोर्टल www.UP-NEDA-solarrooftopportal.com पर जाकर की जा सकती है। पोर्टल पर वेंडर की सूची उपलब्ध है जिससे लाभार्थी अपने वेंडर का चयन उक्त पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। संयंत्र की स्थापना के उपरांत राज्य अनुदान UP-NEDA द्वारा एवं केंद्र अनुदान संबंधित डिस्कॉम के द्वारा संयंत्र की क्षमता के आधार पर लाभार्थी के खाते में के माध्यम से प्राप्त होगा। केंद्र अनुदान के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 1 किवा से 3 किवा तक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट संयंत्र पर अनुदान 14,588 प्रति किवा अनुमन्य है। सोलर सिस्टम से प्रति किलोवाट लगभग 4 यूनिट तक प्रतिदिन विद्युत उत्पाद होता है। इस प्रकार 1 किलोवाट संयंत्र से एक माह में लगभग 120 यूनिट का विद्युत उत्पाद होगा, जिससे उपभोक्ता को 120 यूनिट बिजली का बिल कम पड़ेगा। संयंत्र पर व्यय की गई धनराशि 304 वर्ष में वसूल हो जाती है। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय परियोजना अधिकारी UP-NEDA द्वितीय तल विकास भवन देवरिया से संपर्क किया जा सकता है अथवा मोबाइल नंबर 9415609048 पर भी वार्ता कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आधार से संबंधित जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में उन्होंने आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निदान करने एवं नए आधार बनाने की गति तेज करने का निर्देश दिया। DM ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता है। ऐसे में व्यापक जनहित के दृष्टिगत आधार से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में 172 सक्रिय किट के माध्यम से आधार कार्ड से जुड़ी शिकायतों को दूर किया जा रहा है। जिन लोगों को आधार में नाम, पता, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक डाटा आदि में चेंज कराना हो वे इन केंद्रों पर जाकर अपडेट करा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने 3 नवंबर को पूर्वाह्न 10:20 बजे समस्त विकास खंडों से व्हाट्सएप के माध्यम से उपस्थिति पंजिका मांग कर कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की, जिसमें ब्लॉक रामपुर कारखाने से 5, रुद्रपुर से 1, गौरी बाजार से 9, सदर से 17, बरहट से 9, भागलपुर से 5, भाटपरानी से 8, भटनी से 5, पैतालपुर से 2, सलेमपुर से 11, तरकुलवा से 14, बनकटा से 7, भलुआनी से 11, लाड़ से 9 तथा देसही देवरिया से 6 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने 119 अनुपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और मानदेय अवरुद्ध किया है तथा संबंधित कार्यालय अध्यक्षों और विकास खंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अनुपस्थित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं सोशल ऑडिट की योजनाओं की गूगल मीट के माध्यम से समीक्षा की तथा आवश्यक निर्देश दिए। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा में अधिशासी अभियंता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि MLC इंफ्रा प्राली 236 नग परियोजनाओं का कार्य प्रारंभ करा दिया है, जिसमें सिरोपरी जलाशय 114 नग का कार्य प्रगति पर है। 827 किलोमीटर पाइपलाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गई है।
व FHTC 34026 नग कनेक्शन कर दिए गए हैं। गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 194 नग परियोजना का कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसमें सिरोपरी जलाशय 29 नग का कार्य प्रगति पर है। 634 किलोमीटर पाइपलाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गई है व FHTC 27506 कनेक्शन कर दिए गए हैं एवं ऋत्विक कोया द्वारा निर्धारित लक्ष्य 260 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष मात्र 46 DPR बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 अंतर्गत द्वितीय किस्त निर्गत करते हुए लाभार्थियों के आवास 10 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। 7 नवंबर को आयोजित होने वाली बैठक में सभी सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने हेतु निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार समिति DCC एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति DLRC की जून 2022 की त्रैमासिक बैठक गांधी सभागार विकास भवन में आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी, विधायक प्रतिनिधि देवरिया सदर नवीन सिंह, पूर्व विधायक रविंद्र प्रताप मल, अग्रणी जिला अधिकारी मार्कंडेय चतुर्वेदी, अग्रणी जिला प्रबंधन अरुणेश कुमार, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड संचित सिंह, बड़ौदा यूपी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक यादराम, उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विजय शंकर राय, उपायुक्त उद्योग अभय कुमार सुमन तथा विभिन्न बैंकों से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी एवं जिला बैंक समन्वय भी उपस्थित रहे। इस बैठक में जनपद का ऋण जमानुपात बढ़ाने एवं शासकीय योजनाओं की प्रगति के बैंकवार समीक्षा की गई। जून तिमाही में जनपद का ऋण जमानुपात रेशियो 32.95% था, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की लीड बैंक योजना अंतर्गत लक्ष्य 40% से काफी कम है। जनपद के लगभग सभी बैंकों का ऋण जमानुपात रेशियो 40% से कम है, जिसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी बैंकों को ऋण जमानुपात रेशियो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त विकास खंडों में पराली प्रबंधन संबंधी बैठक आयोजित की गई। बैठक में खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित थाना अध्यक्ष, सहायक विकास अधिकारी कृषि, ग्राम सचिव, प्रधान द्वारा प्रतिभाग किया गया। खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित दिया गया कि सभी ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान अपने अपने गांव में डुग्गी पिटवाकर पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए तथा पराली जलाने से रोका जाए। यदि किसी गांव में कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाए तो 2 एकड़ क्षेत्र से कम पर 2500 रुपया प्रति घंटा, 2 से 5 एकड़ क्षेत्रफल पर 5000 रुपये प्रति घंटा तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल पर 15,000 रुपये प्रति घंटा की दर से जुर्माना तहसील के माध्यम से वसूल कराया जाएगा। यदि किसी क्षेत्र में बिना SMS लगे हार्वेस्टर फसल की कटाई कर रहा है, वह तो उसे संबंधित थाना के माध्यम से तत्काल सीज कराया जाए एवं सीज हार्वेस्टर को तब तक न छोड़ा जाए जब तक कि हार्वेस्टर मालिक अपने स्वयं के खर्च पर हार्वेस्टर में SMS लगवा नहीं लेता है। यदि कोई किसान बार बार पहले जलाता है तो उसे कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिए जाने वाले अनुदान से वंचित रखा जाएगा। जनपद में अब तक 2 हार्वेस्टर बिना SMS लगे धान की फसल कटाई करते पाए गए, जिनकी सीज की कार्रवाई की गई है तथा पराली जलाते पाए जाने पर एक किसान के विरुद्ध 2500 रुपये जुर्माना लगाया गया है। देवरिया की खबरों में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।